Today's topic is application of maxima and minima। बच्चे ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा से। तो आज हम ये करेंगे जो कि मैंने लिख रखा है एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and the sum of whose cube is maximum। तो मैंने आपको जो परफॉर्मा बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, उसे वो ध्यान में रखना आपको। और परफॉर्मा ये था इसका, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम एक फंक्शन पे पहुंचेंगे। फंक्शन पी से हो सकता है, फंक्शन एस से हो सकता है, मतलब डिनोट जो करोगे आप, फंक्शन ए से हो सकता है, ठीक है, और इसकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। ओके, क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपने फंक्शन तक पहुंचना है। फंक्शन में पहुंचने के लिए आप जो लेटर्स डिनोट करेंगे वो पी भी हो सकता है, एस भी, ए भी। इस फंक्शन तक पहुंचने के बाद आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ठीक है। फिर आपने इसे डिफरेंशिएट कर दिया डी ए अपॉन डी एक्स, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 1 और जो भी आपके पास रहेगा, फिर आपने इसे पुट कर देना, पुट डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। और इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? एक्स की। एक्स की कोई ना कोई एक वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपके पास एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आ गई, जो आपको फाइंड करने के लिए बोला, जैसे फाइंड टू नंबर्स, तो उसमें से फर्स्ट नंबर आ जाएगा, इसे फिर y की वैल्यू में पुट करेंगे, आपके पास दूसरा नंबर भी आ जाएगा। इसके बाद फिर से आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो आपके पास ये बन जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसकी भी आपके पास कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। जैसे आपके पास इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ गई, आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू क्या कांस्टेंट आई या फिर वेरिएबल्स में आ गई। या तो आपके पास ये कांस्टेंट में आएगी या वेरिएबल में आएगी, जब भी वैल्यू आए, ठीक है। अगर आपके पास ये कांस्टेंट आ गई तो वेरी गुड, लेकिन ये अगर विद वेरिएबल आती है, विद वेरिएबल तो आप क्या करेंगे? इसमें x की वैल्यू रखेंगे जो आपने फाइंड कर रखी होगी, एट x इज इक्वल टू x की जो भी वैल्यू आएगी। ओके, जैसे आप x की वैल्यू इसमें पुट करोगे, ये कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। मतलब एट द एंड आपने कहां पे पहुंचना है? कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर, कि कांस्टेंट वैल्यू आती है कि नहीं आती है, तो आपने x की वैल्यू पुट करनी है, और आ जाती है तो वेल एंड गुड। ओके, और जैसे कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ये कांस्टेंट वैल्यू भी दो वैल्यू में कन्वर्ट होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो जो फंक्शन आपके पास दिया होता है वो क्या होगा? मिनिमम। और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है, तो फंक्शन क्या रहेगा आपका? मैक्सिमम। ये इसका रूल है। ओके, परफॉर्मा क्या बोला मैंने? फिर से एक बार बोल देता हूं। सबसे पहले आप फंक्शन तक पहुंचेंगे, फंक्शन के बाद आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका जो डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, उसे इक्वेशन 1 कर देंगे, उसी को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जैसे आपने 0 के इक्वल पुट किया, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद आपने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसे फिर से डिफरेंशिएट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप करोगे तो यहां पे आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू अगर कांस्टेंट आई तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं आती है, ये भी वेरिएबल आती है, तो ये
x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे आप। x की वैल्यू जैसे पुट करेंगे ये कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो या तो ये पॉजिटिव होगी या फिर ये नेगेटिव होगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो आपका फंक्शन कैसा रहेगा, मिनिमम, और अगर ये नेगेटिव हुई तो मैक्सिमम। हर एक क्वेश्चन में यही चलेगा, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं, फिर सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16, पहले भी पढ़ा मैंने अभी, and the sum of whose cube is minimum, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं, फाइंड two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cube is minimum। तो सबसे पहले आपने दोनों नंबर लेट करने हैं। लेट करोगे आप दोनों नंबर, क्या आता है, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर is equal to x, let the second positive number is equal to y। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इन दोनों का सम जो है वो 16 है, तो यहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस y इज इक्वल टू 16। याद है, जैसे 16 वैल्यू आ गई आपके पास तो आपने यहां से y की वैल्यू निकाल लेनी है। और y की वैल्यू क्यों फाइंड की जाती है, क्योंकि हमें जो फंक्शन में डिफरेंशिएशन करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को अगर x में चेंज नहीं किया तो इसमें y की डिफरेंशिएशन भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू फाइंड की जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये एंड जो क्वेश्चन में दे रखा था, सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, सम ऑफ हुज क्यूब, तो यहां पे लिख रहा हूं एंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, या फिर इसे डिनोट कर देंगे ऐसे, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये है। और इसी के बारे में मिनिमम बोल रखा था, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन है, सम मतलब प्लस क्यूब ऑफ नंबर मतलब नंबर्स का क्यूब कर देना है। फिर आपके पास वैल्यू आएगी, दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई, वाई आपके पास 16 माइनस एक्स होल क्यूब, ये आपने वैल्यू पुट कर दी यहां से। अब इसके बाद जब क्वेश्चन आप करते हैं तो उसके दो मेथड है। फर्स्ट इज आप इसे सॉल्व कर दो होल क्यूब को, सेकंड मत करो सॉल्व और डायरेक्ट इसे आप डिफरेंशिएट कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फंक्शन में पहुंच गए हम, जैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा ds अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, पावर को आगे लाए, पावर में से एक माइनस किया, या फिर x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव आपने फॉर्मूला बनाया x रेज टू पावर n इज इक्वल टू nx रेज टू पावर n माइनस 1। सेकंड प्लस पावर को आगे लाए और पावर में से एक माइनस किया, दैट इज 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस पहले 16 है, 16 का डेरिवेटिव 0 और वेरिएबल x है, x का डेरिवेटिव 1, तो ये डेरिवेटिव आ गया -1। फिर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ds अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3 1 3 इनटू 16 माइनस x होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो यहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आपने इसे ऐसे ही चलने देना है। तो वैसे इक्वेशन 2 कर रहा हूं, जो मैंने आपको परफॉर्मा में इक्वेशन 1 बताई थी वो यहां पे 2 आ गई, क्योंकि 1 मैंने y इक्वल टू 16 माइनस x को कर दिया है।
अब जैसे आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, आपने इसे 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप, पुट ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, वैल्यू क्या थी चेक कर लेते हैं, 3x² माइनस 3x² माइनस 3 इंटू 16 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं एक बार, 3 इंटू 16 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जैसे आपने इसे पुट कर दिया किसके 0 के इक्वल, तो आपके पास ये एक फॉर्मूला बन गया है, a माइनस v होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस v होल स्क्वायर, इसे आप सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस 3 इंटू a माइनस v होल स्क्वायर किसके इक्वल, बोलो a स्क्वायर, 16 का 256 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 32x और इक्वल्स टू 0। अब आप इसे क्या करोगे, सॉल्व कर देंगे, ये बना 3x² माइनस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 18 6 7, मतलब आपके पास की मल्टीप्लाई करके आया 768 प्लस माइनस x² विद 3 और माइनस ये भी माइनस तो प्लस हो गया, 3 2 6 3 3 9, x इज इक्वल टू 0। यहां से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वैल्यू आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। फिर ये बना आपके पास 96x इज इक्वल टू 768, दूसरी साइड लिखेंगे, तो यहां से वैल्यू बनी x इज इक्वल टू 768 अपॉन 96। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैलकुलेट करके क्या आएगा, बोलो, कैलकुलेट करके आपके पास आएगा, 2 से कैंसिल कर रहा हूं मैं पहले, 4 2 8 16 3 2 6 1 बचा, 6 8 16 और 4। ठीक है, फिर 2 से इसे कैंसिल करोगे, आप क्या रहेगा 2 4 और यहां पे 1 9 2, फिर 2 से करेंगे 12 और 96 और 12 1 12 8 96, तो यहां पे आपके पास x की वैल्यू आ गई 8। पुट इन 1, पुट इन 1 इक्वेशन 1, तो यहां से y क्या था 16 माइनस x दैट इज 8, तो y इज इक्वल टू 8, दोनों वैल्यू 8 आ गई। और अगर x और y दोनों वैल्यू 8 के इक्वल आ गई, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे therefore first positive number is equal to 8 and second positive number is equals to 8, दोनों 8 के इक्वल आ गए। अब हमारे पास नंबर तो आ गए हैं, बट नंबर्स के बाद आप क्या करोगे, इसे चेक करेंगे ये मिनिमम है या नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन दोबारा से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या रहेगा, d स्क्वायर s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, चेक कर दें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आया था, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, तो ये बना 6x माइनस 3 कांस्टेंट है, आगे ये बना 6x माइनस 3 और ये बना 2, पावर तो आगे रहे, फिर
पावर में से एक माइनस कर दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस दैट इज -1। तो यहां से वैल्यू आ गई डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 16 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। लेकिन ये सॉल्व कर देंगे आगे, 6x प्लस 96 माइनस 6x, 6x से 6x कैंसल, आपके पास वैल्यू आ गई 96 और 96 वैल्यू कैसी आई पॉजिटिव। जैसे कि मैंने बोला था कांस्टेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो आपके पास जो फंक्शन दिया होता है, मतलब जिसके बारे में बोला होता है वो मिनिमम होगा। यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द सम ऑफ क्यू ऑफ नंबर्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8। ये आंसर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, देखोगे सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन है a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding the flaps to form the box. What should be the side of square to be cut off so that the volume of the box is मैक्सिमम एज पॉसिबल एज। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक स्क्वायर पीस दिया है टिन का, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, और इसकी लेंथ, इसकी साइज जो है वो 18 सेंटीमीटर दी है, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि इसके हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर को निकाल दिया, दिस वन, ये भी स्क्वायर है, हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर निकाल दिया, सेम लेंथ, मतलब जिसकी साइड इक्वल हो, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है इसकी साइड लेट कर दी मैंने x, सेम x, x, यहां पे भी ये x और ये भी x, ओके। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया, और चेंज क्या आया कि जो साइड आपकी 18 सेंटीमीटर थी, अब जैसे आपने स्क्वायर यहां से काट के बाहर फेंक दिया, तो ये जो लेंथ आपके पास बची, ये बची 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x, ओके, सेम। और ये जो 18 सेंटीमीटर थी, ये आपकी टोटल लेंथ थी एक साइड की, और x कितनी लेंथ, अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपका, जो गिवन आपके पास दे रखा है वो लिखेंगे, गिवन साइड of square piece of tin is equal to 18 सेंटीमीटर, ये आपके पास गिवन दे रखा है, ओके। क्या दिया, सबसे पहले जो स्क्वायर पीस का टिन का उसकी साइड लिखी मैंने 18 सेंटीमीटर,
फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था, इसके हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर काट दिया, ठीक है। तो यहां से आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे लेट द साइड ऑफ स्क्वायर कट ऑफ from each corner is equal to x centimeter, ये x सेंटीमीटर। अब by folding the flaps of the tin, it convert into a box without top। यहां पे नेक्स्ट लाइन है by folding the flaps it made into a box without top, without top। इस लाइन को यही पे छोड़ देना है। अब जब ये बॉक्स बन गया तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम लिखेंगे। तो लेंथ ये आएगी 18 माइनस 2x, ब्रेथ 18 माइनस 2x और हाइट कौन सी आएगी, जो हमने कॉर्नर से एक छोटा स्क्वायर काट दिया है, इसका मतलब हाइट क्या आ गई उसकी x। ओके, तो ये आपके पास रहेगा नेक्स्ट, लेट द लेंथ ऑफ बॉक्स, एल से डिनोट किया, दैट इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। लेट द ब्रेथ ऑफ बॉक्स, बी से डिनोट किया, इज इक्वल टू 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। नेक्स्ट, let the height of box, x is not दिया, is equal to x सेंटीमीटर। मतलब अब आपके पास सारी की सारी वैल्यू जो गिवन था, जिसे हमने लेंथ की बॉक्स की मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखी थी, वो सारा कुछ लिख दिया। अब लास्ट लाइन में ये बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम। तो मैंने आपको ये बोला था कि जब वॉल्यूम या सरफेस एरिया या किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम दिया होगा तो फंक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो फंक्शन का काम करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वी से डिनोट किया और फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला है। अब इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू लेंथ है आपके पास 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी 18 माइनस 2x और हाइट x, ये वैल्यू सामने, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो v आपके पास आ गया x, इसे पहले लिख दिया, और 18 माइनस 2x होल स्क्वायर, और ये आपका फंक्शन है। अब यहां पे आपके पास जो फंक्शन आया वो रहेगा वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू x इनटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। इसे आप डिफरेंशिएट करोगे, उसी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां पे लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान से देखेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन आपके पास x है और सेकंड फंक्शन आपके पास 18 माइनस 2x होल स्क्वायर है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डॉट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो यहां पे पावर को आगे ले और पावर में से माइनस किया इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस में 18 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 हो गया, आगे माइनस 2x इसका डेरिवेटिव माइनस 2 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वो किसके इक्वल आ गया,
1 के इक्वल। आप इसे सॉल्व कर देंगे, db अपॉन dx इज इक्वल टू -2 into 2 -4x -4x into 18 minus 2x, आगे प्लस 18 minus 2x होल स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है। आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए जो आपको कुछ वैल्यू कॉमन मिलती है आप उसे निकाल देंगे कॉमन। तो ये बना dv अपॉन dx इज इक्वल टू 18 minus 2x कॉमन। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास रहा -4x और सेकंड में 18 minus 2x होल स्क्वायर था। एक पावर आपके पास कॉमन आ गई है, एक आपके पास यहां पे बच गई। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बना 18 minus 2x और यहां 18 पॉजिटिव है, 18 minus 6x, ठीक है। 18 minus 2x 18 minus 6x, ये वैल्यू आ गई dv अपॉन dx is equal to 18 minus 2x into 18 minus 6x and give equation। अब जैसे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है आप उसे जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0 और जैसे 0 के इक्वल पुट किया आपके पास वैल्यू आ गई 18 minus 2x into 18 minus 6x is equal to 0। तो आपने ये चीज पढ़ी थी कि दो फैक्टर अगर 0 के इक्वल होते हैं तो या तो फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल होगा या फिर सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल होगा। तो यहां से आप लिखोगे 18 minus 2x is equal to 0 and 18 minus 6x is equal to 0। नेक्स्ट स्टेप, minus 2x is equal to minus 18 and x is equal to 18 upon 2 that is 9। x is equal to 9 फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड minus 6x is equal to minus 18 minus से minus cancel, x is equal to 18 upon 6 that is 3, x is equal to 3। इसे हमने सिलेक्ट कर लिया और इसे रिजेक्टेड और ये रिजेक्ट क्यों हुआ ये आपको बता रहा हूं। देखो x is equal to 9, अगर ये वैल्यू गिवन में पुट करें यहां पे x की जगह 9 तो ये बनेगा 2 into 9 18, 18 minus 18 0। तो इसका मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो जाएंगे 0, इसलिए हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। और जब ये वैल्यू रिजेक्ट होगी तो हमारे पास जो वैल्यू बची x की दैट इज 3। तो लास्ट में आप लिखोगे therefore the side of small scale piece of tin is equal to 3 सेंटीमीटर। तो जो आपने स्क्वायर हर एक कॉर्नर से काटा था उसकी लेंथ जो है उसकी मतलब साइड की स्क्वायर की साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर आती है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, आपको ये बताना होता है कि क्या उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम। तो यहाँ मैक्सिमम दे रखा है, उसे प्रूव करने के लिए क्वेश्चन वन की दोनों साइड को फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे आप। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप अगेन differentiate both sides of 2 या 1 with respect to x। तो यहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया d स्क्वायर b अपॉन dx के। यहां भी प्रोडक्ट लगेगा। प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट फंक्शन है 18 minus 2x और सेकंड है 18 minus 6x। 18 minus 2x and 18 minus 6x। 18 minus 2x फर्स्ट फंक्शन है, ये बन गया 18 minus 2x into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 18 minus 6x। 18 का डेरिवेटिव 0 और minus 6x का -6 प्लस 18 minus 6x into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 18 minus 2x का 18 का 0
और -2x का -2 ये वैल्यू बन गई। फिर मैंने एक बात बोली थी आपको लास्ट में भी और यहां भी बता रहा हूं कि जैसे आपने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, आपने इसे सॉल्व नहीं करनी है। इसमें आपने अगर ये फिक्स वेरिएबल वैल्यू आई है तो डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर दीजिए। नेक्स्ट है नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3, x की जो वैल्यू आई यहां वैल्यू पुट करो 18 माइनस 6 12 into -6 और प्लस 18 माइनस 18 0 0 into समथिंग 0, तो ये वैल्यू आ गई -72। कैसी वैल्यू आई? नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू आती है तो फंक्शन जो होता है वो कैसा रहेगा? बोलो मैक्सिमम। तो यहां पे आंसर आ गया therefore the volume of box is maximum at x is equal to 3 centimeter. ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड क्वेश्चन है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल कॉमा द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। कैसे बोलते हैं क्वेश्चन? शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल कॉमा द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। फिर मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्कल दे रखा है और इसके अंदर एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को नेम कर दिया ए बी सी डी और एक लाइन ये ड्रॉ की जिसमें यहां पे सेंटर जो है यहां पे ए इसका सर्कल का है, ओ से डिनोट किया। तो सर्कल का जो रेडियस रहेगा दैट इज आर, और जो आपने रेक्टेंगल दिया इसमें ये x और ये y लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। और रेक्टेंगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मेन चीज ये बोला है कि स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। स्क्वायर का एरिया जो है वो मैक्सिमम है। एरिया मैक्सिमम बोला है इसका मतलब वो फंक्शन का काम करेगा। अब अगर मैं एरिया लिखूं रेक्टेंगल का तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई दैट इज एक्स वाई। एक चीज और ध्यान में रखना है इसमें कि जो फंक्शन में काम यूज हो रहा है, फंक्शन मतलब एरिया में जो चीज यूज हो रही है वो आपके वेरिएबल्स रहेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट। कहने का मतलब ये लिख दिया मैंने हियर x and y are variables and r is constant। ये दिमाग में रखेंगे आप ये चीज। अब क्वेश्चन एक बार फिर से ताकि मैं जो रेक्टेंगल दे रखा है सबसे पहले आपने उसे स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे? इसकी सारी साइड्स अगर आप इक्वल कर दे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसका एरिया जो वो क्या बता रहे हैं आपने मैक्सिमम। कहने का मतलब फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे वो कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। मैक्सिमम बोला है इसलिए, ठीक है। द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन जो जो दे रखा है इधर। सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल लिया था, उसके लिए लिख दिया लेट ए बी सी डी बी रेक्टेंगल inscribed in a fixed circle having center O and
रेडियस आर, ठीक है, जो चीज यहां पे लिख रही थी वो मैंने लिख दी। अब आपको रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी लिखनी, तो यहां पे लिखा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। ये भी आपके पास मतलब मैंने एज्यूम कर लिया, लेट कर दिया। अब उसके बाद अगर आप यहां एरिया चेक करें तो एरिया में x और y दोनों वाला है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आपके पास x और y दोनों वेरिएबल्स आए तो दो में से किसी एक वेरिएबल में आपने इन दोनों को चेंज कर देना, दोनों में से किसी एक को। जैसे या तो y को x में कर दो या x को y में कर दो। तो मैंने y को x में चेंज करना है, उसके लिए यहां से राइट एंगल ट्रायंगल उठाना है ABC। इसके लिए लिख दिया मैंने इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। क्या क्या दे रखा है? बेस, बेस है आपके पास x, परपेंडिकुलर y, हाइपोटेन्यूज r प्लस r, r प्लस r दैट इज 2r। उसके बाद देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास क्या बना? h मींस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू बेस x स्क्वायर और परपेंडिकुलर y स्क्वायर। तो ये वाला 2 टू 4 r स्क्वायर, x को इधर लेके आए माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहां से दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू अंडर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये वैल्यू y की आ गई। एंड गिव क्वेश्चन 1। अब y को मैंने चेंज कर दिया x में, क्यों? क्योंकि r यहां पे कांस्टेंट का काम करेगा, तो वेरिएबल सिर्फ x और y। अब आप इसका एरिया यूज कर देंगे, तो यहां पे लिखा v नोट है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल a से डिनोट कर दिया और ये हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी तक इसलिए है क्योंकि मैंने आपको प्रूव भी किया कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, ठीक है। और जैसे स्क्वायर प्रूव कर दूंगा ये एरिया भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास आया a इज इक्वल टू लेंथ x ब्रेड्थ y, और a की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई x इनटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां पे सामने लिखेंगे y इक्वेशन बना, y की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब एक स्टेप तो इसके बाद ये आता है कि आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में यहां पे स्क्वायर रूट लगा तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसी चीज में अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कैसे देखेंगे आप? यहां पे लिखा मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड में आपके पास आया a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x का स्क्वायर आ गया और यहां स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये सिंपल। और इसको मैंने लिख दिया इक्वल टू p और लिखा c, मान लिया इसे। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू, अब ये p में कन्वर्ट हो गया। मैंने बोला ये सिर्फ डिफरेंशिएशन को इजी करने के लिए है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू पावर 4। अब ये आपके पास एग्जैक्ट फंक्शन बना जिसे आपने डिफरेंशिएट करना है, ओके। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
तो नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएट करना। ये बन गया आपके पास dp अपॉन dx इज इक्वल टू क्या क्या बनेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये बन गया 8r स्क्वायर x, 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, पावर को आगे बढ़ाया, पावर में से एक माइनस किया, ठीक है, 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, इसे कर दो इक्वेशन 2। अब इसे पुट कर देंगे 0 के इक्वल, स्टेपिंग तो सेम है, तो यहां पे लिखा पुट dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0, ये बना माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8r स्क्वायर x, माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड सिंगल टर्म है तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल किया, यहां पे बचा 2, ठीक है, और x से यहां पे पावर 2, तो ये वैल्यू आई x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब क्योंकि वैल्यू हमें x की चाहिए होती है, तो ये बना x इज इक्वल टू अंडर रूट 2r स्क्वायर, अलग अलग कर दिया, अंडर रूट 2 अंडर रूट r स्क्वायर, यहां स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 और इनटू r, ये बॉक्स में बंद कर दिया, और साथ में लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपके पास थी y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू यहां से डायरेक्ट 2r स्क्वायर, तो ये बना अंडर रूट 2r स्क्वायर, और इसे भी लिखेंगे अंडर रूट 2 इनटू r, तो y की वैल्यू भी आपके पास आ गई अंडर रूट 2 और इनटू r। अब यहां से x और y की वैल्यू सेम टू सेम आ गई, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इकट्ठा करके लिखेंगे, दिस इंप्लाइज x is equal to y is equal to under root 2r, और मैंने यही बोला था कि अगर x और y इक्वल आ गया तो इसका मतलब ABC में सभी साइड्स क्या हो जाएंगे इक्वल, और अगर इक्वल आ गई साइड्स इसका मतलब ये एक स्क्वायर है, तो इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर, ओके। अब इतना तो प्रूव कर दिया कि ABCD एक स्क्वायर है, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और ये बताएंगे कि वो मैक्सिमम आता है या फिर मिनिमम, तो आगे लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना d स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर, अब डेरिवेटिव चेक करेंगे हम क्या बनेगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव बन गया 1, तो ये बना 8r स्क्वायर, 8r स्क्वायर माइनस, फिर चेक करेंगे 3 को आगे लाएंगे 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी बोला मैंने कि जब भी आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद अगर वेरिएबल साथ में आता है तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब ये बन गया नाउ d स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर एट x is equal to under root 2r is equal to 8r square minus 12, अब r square सॉरी x square है तो ये बना 2r square, 2r square सॉल्व करके बना 8r square minus 24r square that is equals to minus 16r square, और वैल्यू कैसे आई
नेगेटिव, और नेगेटिव के केस में आप लिखेंगे कि स्फीयर का जो एरिया वो मैक्सिमम है। तो लास्ट लाइन ये आएगी, देयरफॉर द एरिया ऑफ स्फीयर इज मैक्सिमम एंड x इज इक्वल टू √2r। ये फाइनल आंसर, ये ऐसे रहेगा। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव आता तो मिनिमम का काम करता। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। Of all closed cylindrical can, a right circular which enclose the given volume of 100 centimeter cube, find which has the minimum surface area। ठीक है, उसमें सरफेस एरिया को मिनिमम बताया है। तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, पता लगता है आपको। सबसे पहले एक सिलेंडर बना हुआ है ये, और सिलेंडर में जो जो चीज होती है वो मैं यहां पे लिख दूंगा। ये आ गई इसकी हाइट h, ये इसका रेडियस। ओके, ये दो चीजें। तो इसमें मिनिमम किसके बारे में बोला है? एज द मिनिमम सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया के बारे में मिनिमम बोला है। तो सरफेस एरिया होता क्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो मैं इसे सेपरेट करके लिखूंगा, ठीक है। ये बना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसका मतलब यहां पे जो आर एंड एच आर वेरिएबल्स, यहां पे आर और एच वेरिएबल है। ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। सरफेस एरिया मिनिमम है, मतलब वो फंक्शन का काम करेगा। फंक्शन में जो जो आपके पास वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं आर और एच, ठीक है, पाई और टू तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों वेरिएबल्स रहेंगे। अब लाइन लिख रहा हूं मैं गिवन की, या लेट कर देंगे इसे, लेट आर बी द रेडियस कॉमा एच बी द हाइट आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट। वॉल्यूम की बात भी की है, V be the volume and S be the surface area of cylinder या राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सारा कुछ दे रखा है। और क्या गिवन है इसमें, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन राइट सर्कुलर which enclose the given volume of 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। बट हम जो जानते हैं वॉल्यूम वो क्या होता है, वो साथ में लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। वॉल्यूम, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 100 यहां पे गिवन है। यहां से h की वैल्यू निकाल दी, h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड गिव इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। क्यों आई? क्योंकि जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें आर और h दोनों आएंगे।
मैंने आपको बोला वेरिएबल किसी सिंगल में चेंज कर देंगे फंक्शन को, सिंगल वेरिएबल में। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। अब आप सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका क्या था, फंक्शन। यहां पे लिखा आपने वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसे नोट किया, इज इक्वल टू, वो लिख रखा मैंने 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इसमें किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एच की वैल्यू पुट कर देंगे, और एच की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्या क्या वैल्यू आएगी बोलो, जैसे इंप्लाइज में h इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर और h की वैल्यू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, सामने लिख देंगे बाय 1 से ये वैल्यू यूज कर देंगे। अब जो कैंसिल होकर कर देंगे पाई से पाई कैंसिल, आर से ये पावर कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास s इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 इंटू 1 अपॉन आर, ये बन गया इंटू ए। ठीक है, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर। याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू आर होगा, जैसे वेरिएबल दे रखा है वैसे ही, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए ds अपॉन dr या dd r ऑफ s इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का 2r, ये वाला 4 पाई r, 4 पाई r। नेक्स्ट इज 200 कांस्टेंट है, 1 अपॉन r का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे लिख रहा हूं मैं बिकॉज dd r ऑफ 1 अपॉन r, ये डायरेक्ट याद रखना माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर। अब ये आ गई क्वेश्चन 2 आपकी, क्वेश्चन 2, और इसे पुट कर देंगे जीरो पे, पुट ds अपॉन dr इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 4 पाई r माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 को पुट कर दिया। अब यहां से किसकी वैल्यू चाहिए हमें, r की वैल्यू क्या आएगी, ये बना आपके पास 4 पाई r इज इक्वल टू 200 अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर को यहां लेंगे, ये बना r क्यूब, और ये बन गया 200 अपॉन 4 पाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, r स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में चला गया 4 पाई, तो ये वैल्यू आ गई 50, मतलब 50 अपॉन पाई। और जैसे यहां से क्यूब हटेगा दूसरी साइड पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन 3, या आप ऐसे लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट मतलब रेज टू पावर 1 अपॉन 3, ये बन गया 1 अपॉन 3। अब ये r की वैल्यू आ गई, जैसे ही r की वैल्यू आ गई सबसे पहले आपने h की वैल्यू निकालनी, तो ये आएगा पुट इन इक्वेशन 1। अब 1 के h इज इक्वल टू, चेक कर लेते हैं, h इज इक्वल टू, चेक करेंगे, h का 100 अपॉन पाई r स्क्वायर, 100 अपॉन पाई r की वैल्यू भी निकाली आपने 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई, और स्क्वायर का उसका मूल्य बन गया 2 अपॉन 3, क्योंकि इसकी पावर 1 अपॉन 3 थी
2 से मल्टीप्लाई हो गया 2/3। अब इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखने से। ये बना आपके पास 100 को मैंने लिख दिया 2 × 50 अपॉन में पाई, और इसे ब्रैकेट कर दिया 50/पाई, और नीचे बना 50/पाई और रेज़ टू पावर 2/3। इसकी पावर 1 और इसकी 2/3। देख लो कैसे सॉल्व किया। फिर जैसे आपके पास दो कोई वैल्यूज दे रखी है डिवीजन में और उनके बेस इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब ये बना 2 × 50/पाई रेज़ टू पावर 1 - 2/3। ये बन गया 2 × 50/पाई रेज़ टू पावर 3 - 2 1/3। ठीक है, h आपके पास आ गया ट्वाइस × 50/पाई रेज़ टू पावर 1/3। ये वैल्यू। तो इसका मतलब हमारे पास सिलेंडर का हाइट भी आ गई और रेडियस भी आ गया। यहां पे लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये की वैल्यू 50/पाई रेज़ टू पावर 1/3 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर is equal to twice into 50/पाई रेज़ टू पावर 1/3। ओके, इसका मतलब डायमेंशन हमें मिल गई। अब हमें चेक करना है इसका सरफेस कैसा बताया है इसमें, मिनिमम बताया है, तो उसे चेक करना होगा। तो कौन सी क्वेश्चन दे रखी थी, ये सेकंड। इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। differentiate both sides of 2 with respect to r। मतलब ये बना d²s अपॉन dr² इज इक्वल टू, चेक करेंगे 4πr, r का डेरिवेटिव 1 हो गया तो ये बना 4π - 200, 4π 4π - 200 और ddr ऑफ r रेज़ टू पावर -2, ये बना 4π - 200। अब इसका डेरिवेटिव पावर को आगे लाए और पावर में से एक माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू बनी 4π - टू द 400 अपॉन r³। अब r की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी आई थी, तो ये बना नाउ d²s अपॉन dr² एट r इज इक्वल टू 50/पाई रेज़ टू पावर 1/3। ये चेक कर सकते हैं, r की वैल्यू 50/पाई रेज़ टू पावर 1/3। अब जैसे वैल्यू पुट किया आपने, ये बना आपके पास 4π + 400 अपॉन, ये बन गया 50/पाई। क्यों? क्योंकि पावर कैंसिल हो गई, 1/3 और 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल। ये बना 4π + 400 into 5/50, 0 से 0 5 is 40, तो ये बना 12π which is पॉजिटिव। और पॉजिटिव के केस में क्या है, मिनिमम। तो लास्ट में आप लिखेंगे therefore surface area of cylinder is minimum at r is equal to 50/पाई रेज़ टू पावर 1/3। ये आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन इनमें सबसे पहले आपने कैसे देखा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं।
कि जिस चीज के बारे में मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होगा वो फंक्शन का काम करेगा, और जो फॉर्मूला वहां पे यूज हो रहा है उसके वेरिएबल्स को वेरिएबल बोलेंगे, बाकी सारे क्या होंगे कांस्टेंट। और स्टेपिंग सेम टू सेम थी। स्टेपिंग सेम टू सेम में क्या मतलब है कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन तक पहुंच रहे हैं, फंक्शन तक पहुंचने के बाद उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे किया आपने, फिर उसे जीरो के इक्वल पुट करके वहां से x की वैल्यू या r में तो r की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जो वैल्यू आपके पास आ जाती है उसे वैसे करके उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट नंबर आता है तो वैल्यू को, अदरवाइज अगर वेरिएबल में आता है तो उस वैल्यू को पुट कर देते हैं x या y या फिर r। ठीक है, जैसे आपने वैल्यू पुट कर दी वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया। कांस्टेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो फंक्शन को आपने मिनिमम बोलना है, और कांस्टेंट वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो फंक्शन को आपने मैक्सिमम बोलना है। ओके ओके, थैंक यू।